क्रैक मूवी रिव्यू। क्या ये बदले पर बनी मूवी है जो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता है? क्रैक मूवी क्या किसी गरीब की अमीर बनने की मूवी है खेल के द्वारा, या क्रैक फ्लॉप मूवी है? बिना सोचे समझे एक्शन दिखाना जिसमें कभी कभी जरा भी दम नहीं होता, बॉलीवुड के लिए ये पुराने शौक हैं। और क्रैक जीतेगा तो जिएगा, भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ अलग नहीं करता, न्यू जनरेशन के लिए और इसे अन एक्शन से कुछ अलग दिखाने के लिए फिल्म में एक्शन के साथ बहुत सारे हाई लेवल गेम्स को शामिल किया गया है। लेकिन इसकी कहानी में गहराई का अभाव है, और जहां तक कहानी का सवाल है, ये कभी भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं लगती। हम हो या आप हो, हर मूवी के साथ कनेक्ट तभी कर पाते हैं जब स्टोरी अपनी कहानी जैसी लगे। डायरेक्टर आदित्य दत्त ने फिल्म को बढ़िया बनाने के लिए बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन उन सारी चीजों का अंत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शुरुआत में क्रैक अपने इरादों में स्पष्ट है, फिल्म प्रभावित करना चाहता है और कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता, कुछ हटकर प्रभाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में अधिकतर समय ये संघर्ष करता है। इसके अलावा यदि एक्शन और स्टंट को स्क्रीन पर देखने पर किसी प्रकार की असंकोच आता है तो क्रैक को इसे हर मिनटों में फ्लैश करना चाहिए, क्योंकि इसमें एड्रेनलिन पंपिंग सीन्स की कोई कमी नहीं है। कुछ सीन्स तो काफी बेहतर हैं और आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, जबकि वीएफएक्स की वजह से बहुत नौटंकी भी लगती है कई। फिल्म की शुरुआत मुंबई की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सिद्धार्थ दीक्षित माने सिद्धू यानी विद्युत जामवाल से होती है, जो चलती लोकल ट्रेन में खतरनाक जानलेवा स्टंट करने की कोशिश करता है। वह दरवाजे से बाहर झुकता है, खंभों को छूता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है और एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक कॉक वॉक की तरह दौड़ता है। उसके दोस्त उसे क्रैक, सिर का पागल कहकर बुलाते हैं, और ये एक तरह से एक लड़के का शौक दिखाता है जिसे फिल्म में आगे इस्तेमाल किया जाता है। कहानी एक फ्लैशबैक भी देती है, जहां उसके बड़े भाई निहाल अंकित मोहन ने भूमिगत अस्तित्व खेल प्रतियोगिता मैदान में अपनी जान गंवा दी, और इसलिए माता पिता नहीं चाहते कि सिद्धू उसके नक्शे कदम पर चले। लेकिन सिद्धू को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वो इन खतरनाक स्टंटों को करते हुए खुद को फिल्माना जारी रखता है। अक्सर पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, लेकिन अंत में वो मैदान में पहुंच जाता है और मुंबई की सड़कों से जल्द ही पोलैंड के एक खेल मैदान में तस्करी कर लाया जाता है। यहाँ सिद्धू को मैदान के श्रोता और दुर्जय चैंपियन देव, अर्जुन रामपाल और अन्य देशों के समान रूप से उतने ही मजबूत खिलाड़ियों को हराना होगा। कहानी में बहुत बाद में पता चलता है कि उसे अपने भाई की मौत में कुछ गड़बड़ी का पता चला है, और उसका मकसद से प्रतियोगिता जीतने से हटकर निहाल के बारे में सच्चाई जानने पर केंद्रित हो जाती है। अपनी यात्रा में, अपनी कहानी में वो मैदान में एक प्रभावशाली व्यक्ति आलिया नोरा फतेही से भी मिलता है, जो खुद को उसकी लीग से बाहर मानती है, लेकिन उसकी घटिया हरकतों और चपड़ी लाइनों में बहुत जल्दी फंस जाती है। फिल्म कहना क्या चाहती है? क्रैक ने मुझे कई स्तरों पर भ्रमित कर दिया। ये कोई बदला लेने का नाटक नहीं है जहां एक भाई दूसरे की मौत का बदला ले रहा है। ये पूरी तरह से इस झुग्गीवासी के बारे में नहीं है जिसका सपना मैदान में रेस मनी जीतकर अमीर बनना है। ये उनके प्रसिद्ध होने या खेल के प्रति अपनी जन्मजात रुचि को भुनाकर कोई उपाधि अर्जित करने के बारे में भी नहीं है। मूल रूप से स्पोर्ट्स में हाथ आजमाने का सिद्धू का मकसद कभी स्पष्ट नहीं होता है, और इसलिए एक दर्शक के रूप में हम कभी भी इस बारे में स्पष्ट नहीं होते कि फिल्म क्या कहना चाहती है। एक बार जब कहानी मैदान तक पहुंचती तो मुझे एड्रेनलिन, भारी एक्शन और स्टंट देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन जो उत्साह होता है वो केवल कुछ क्षणों के लिए, या कह सकते हैं कुछ सीन्स के लिए। जबकि युद्ध के मैदान में करो या मरो की दौड़ चल रही थी। एक बार खत्म होने के बाद कहानी फिर से लंगड़ी हो जाती है और अपनी जमीन तलाशने में भटकती रहती है। मिला जुला प्रदर्शन, विद्युत जामवाल की साहसी हरकतें, रोमांचक एक्शन सीक्वेंस और खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स सभी एड्रेनलिन नशेड़ियों के लिए एक दृश्य तमाशा पेश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धू किस चट्टान या पहाड़ से विश्वास की छलांग लगाता है और कूदता है। हमने उसे कभी हड्डी टूटते या कम से कम कुछ चोटें लगते नहीं देखा। जो लोग जिम में विद्युत के वर्कआउट वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्रैक उन्हें एक बड़ा खेल का मैदान प्रदान करता है, और उनके चाहने वालों को उनकी तराशी हुई मांसपेशियों पर थोड़ा और अधिक प्रभाव डालने का मौका देता है। हालांकि अभिव्यक्ति और संवाद विभाग में अभिनेता को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता और ये स्पष्ट है। फिर अर्जुन रामपाल उपयुक्त रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं। प्रतिपक्षी यानी कि दुश्मन, कॉम्पिटिटर, जो ठोस पदार्थ रखता है और एक शानदार शो पेश करता है। पुलिस अधिकारी पेट्रिसिया के रूप में एमी जैक्सन की स्क्रीन पर उपस्थिति अच्छी है, लेकिन आप उनकी डब की गई हिंदी पंक्तियों से विचलित हुए बिना नहीं रह सकते, जिनमें से कुछ अक्सर तालमेल से बाहर हो जाती हैं।
नूरा को एक बार फिर महज एक सहारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और भले ही उनका किरदार कहानी को आगे ले जाता है, लेकिन उन्हें अभिनय के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं मिलती, उतना टाइम नहीं दिया जाता। जेमी लीवर के वन लाइनर्स और चतुराई से भरपूर पंच बहुत आवश्यक हास्य राहत प्रदान करते हैं और वो कभी भी मजबूर नहीं लगते हैं। आखिरी में यही कहना चाहूंगा, ये स्पष्ट है कि क्रैक सकरलीन नशेड़ियों को किक का आनंद लेने के लिए नहीं बुला रहा है, बल्कि वह उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है और कई स्थानों पर पटरी से उतर जाता है। दोस्तों, विद्युत जामवाल को मौके भी तो नहीं देते बॉलीवुड वाले। ये मूवी खुद उन्हीं ने प्रोड्यूस किया है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, तो आप कह सकते हैं कितना साहसी और कह सकते हैं कि एक तरीके से कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा विद्युत जामवाल के लिए। फिर भी खेल खेल में मजा, जोश और होश पर काबू की मूवी है क्रैक, और मजा है मूवी में, बल्कि सब रीमेक मूवी से तो बढ़िया ही है और हिट सुपर हिट तो होगी ही मूवी। जो बड़े बड़े स्टार्स रीमेक बना के वही हमें परोसते रहते हैं, उससे तो थोड़ा हट कर है, फॉरेन के लेवल का है। आप लोग को क्या लगता है, मूवी हिट होगी या नहीं? क्या आपने क्रैक देखा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे रिव्यू के लिए।